हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब? स्वागत है आप सभी का। तो यार आज हम कंप्लीट टूर करेंगे नॉर्थ मुंबई के पास बसी एक खूबसूरत और शांत जगह का, जिसे लोग मिनी गोवा भी कहते हैं। मैं बात कर रहा हूँ कोस्टल सिटी उत्तन का। उत्तन पहुँचने के लिए आप मुंबई के अंधेरी वेस्ट वर्सोवा जेट्टी से मड होते हुए मारवे बीच पहुँचेंगे। फिर मारवे बीच से फेरी लेकर मनोरी होते हुए गोराई के रास्ते भी पहुंच सकते हैं। ठीक उसी तरह बोरीवली से गोराई जेटी होते हुए भी आप उत्तन पहुंच सकते हैं। और दूसरा आसान रास्ता है मुंबई वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से होते हुए आप काशी मीरा शिवाजी स्टैच्यू से लेफ्ट लेकर, और अगर थाने या विरार की तरफ से आ रहे हैं तो काशी मीरा से राइट लेकर मीरा भाईंदर रोड पर स्ट्रेट आते रहें, और गोल्डन नेस्ट सर्कल से लेफ्ट लेकर रेलवे ब्रिज क्रॉस करके मीरा रोड वेस्ट से होते हुए उत्तन जा सकते हैं। फिर भी समझ नहीं आया तो काशी मीरा से भाईंदर की तरफ जो मेट्रो ब्रिज जाता है सिर्फ उसे फॉलो करें। वो मेट्रो ब्रिज एकदम मीरा रोड वेस्ट में ही खत्म होता है। हमने अपना ब्लॉग गोल्डन एज सर्कल से ही शुरू किया है, जिसे स्वतंत्र वीर सावरकर चौक भी कहते हैं। वेस्ट में आप मैक्सस मॉल को क्रॉस करते हुए सीधे जाते रहें और नेताजी सुभाष चंद्र बोस गार्डन क्रॉस करके लेफ्ट ले लें। 1-1.5 किलोमीटर आगे जाते ही आपको 2-3 पेट्रोल पंप और गैस स्टेशन भी मिल जाएंगे। दोस्तों, ये जो सामने छोटी सी पहाड़ी दिख रही है यही उत्तन है। आज हम इसी को एक्सप्लोर करेंगे। ये रोड स्ट्रेट उत्तन और गोराई होते हुए मनोरी तक जाती है। उत्तन पहुंचने के लिए हम इसी रोड का इस्तेमाल करेंगे। हालांकि उत्तन बीच जाने के लिए एक सिंपल रास्ता भी है कि आप इसी रोड पर एक पॉइंट आता है जहां उत्तन जाने के लिए लिंक रोड अलग हो जाती है, वहां से राइट लेकर डायरेक्ट उत्तन बीच पहुंच सकते हैं। लेकिन हम उत्तन का पूरा एक टूर करेंगे जो एक सर्कल की तरह बनेगा। ये रोड इस पूरी जगह के कोस्टल एरिया से होकर गुजरती है। हम इसी रोड से जाएंगे। उत्तन शहर छोटे से पहाड़ की चोटी पर है। आपको लगेगा ही नहीं कि आप मुंबई के आसपास किसी जगह पर हैं। दोस्तों, यहाँ से उत्तन की पहाड़ी शुरू हो जाती है तो एक्चुअल बाइक राइड का मजा यहाँ से आगे आता है। दोस्तों, ये रोड आपको उत्तन से गोराई और फिर मनोरी जेट्टी तक ले जाती है। अब यहाँ से हम राइट लेंगे, जिसे धारावी तारोड़ी रोड कहते हैं। वैसे तो उत्तन जाने के लिए रोड काफी चौड़ा है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया, हम जिस लिंक रोड से जाने वाले हैं वो पूरे उत्तन एरिया के कोस्टल पार्ट से होकर जाएगा। क्योंकि ये मेन रोड नहीं है तो यहाँ से रोड काफी संकरी है और कई जगह पर पास लेने के लिए आपको काफी दिक्कत हो सकती है। इसलिए यहाँ से बाइक सबसे अच्छा ऑप्शन है। ये जगह भीड़ भाड़ से काफी दूर है और एकदम शांत है, लेकिन यहाँ की रोड काफी एडवेंचरस है। ये धारावी देवी मंदिर है, जिसका बोर्ड लिंक रोड की शुरुआत में लगा था, जहां से हमने राइट लिया था। ये जगह सिर्फ घूमने के लिए नहीं है, बल्कि स्पिरिचुअल पीस के लिए भी परफेक्ट है। उत्तन में आपको कुछ एक मंदिर, मस्जिद, दरगाह और सबसे ज्यादा चर्च देखने को मिलेंगे, क्योंकि उत्तन की आबादी मुख्य रूप से ईस्ट इंडियन कैथोलिक और मुस्लिम है, जिनमें ज्यादातर किसान और मछुआरे हैं। ये जो सामने गोल्डन डोम दिख रहा है, ये हजरत सैयद वाले शाह पीर दरगाह है। इसका स्ट्रक्चर इतना बड़ा है कि जब रास्ते से उत्तन की पहाड़ी दिखना शुरू हुई थी तो ये दरगाह आपको वहां से विजिबल हो जाती है। आपको इस गेट से एंटर करना है। यहाँ का व्यू बहुत ही यूनिक है। जो भी पीर बाबा या दरगाह को मानने वाले लोग हैं वो यहाँ विजिट कर सकते हैं। शायद ही किसी को पता होगा कि उत्तन में इतनी बड़ी दरगाह भी है। आपको दरगाह क्रॉस करके कॉर्नर से लेफ्ट में ऊपर की तरफ जो रोड जाएगी उसमें चले जाना है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, यहाँ एकदम पहाड़ी एरिया है तो रोड में काफी उतार चढ़ाव है, इसलिए जिसे अच्छे से ड्राइविंग आती हो वही इस लिंक रोड से जाएं। ये उत्तन की नॉर्थ साइड वाली चौपाटी है। इसे भी क्रॉस करके आपको लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ चलते जाना है। आगे चलते हुए आपको रोड से ही उत्तन चौपाटी का व्यू दिखता रहेगा। दोस्तों, ये उत्तन का नॉर्थ चौपाटी है, जिसे वसई खाड़ी भी कहते हैं। थोड़ा सा आगे जाके धारावी फोर्ट आता है, जहाँ पर रुक के देखना चाहा, लेकिन फोर्ट के नाम पर कुछ भी नहीं था तो वहां से निकलना ही ठीक लगा। यहाँ से निकल के और ऊपर की तरफ जाना है, जहाँ पाली चौक आता है, जहाँ तारोड़ी रोड खत्म हो जाता है। वहां से एक लेफ्ट जाता है जो चिमाजी अप्पा गार्डन की तरफ जाता है। फिर आता है सेंट एंड्रयूज चर्च एंड स्कूल। स्कूल से थोड़ा नीचे जाते ही उत्तन चौक बस स्टैंड है। बस स्टैंड से जब आप नीचे पाली बीच की तरफ जाएंगे तो ये पॉइंट आता है जहाँ से उत्तन का सबसे बेहतरीन व्यू देखने को मिलता है। ये लाइट हाउस के जस्ट थोड़ा ही नीचे है। यहाँ से पाली बीच से लेके उत्तन मेन
मेन बीच का कंप्लीट व्यू दिखता है। दोस्तों उत्तन में जितने भी बीच हैं उनमें घूमने के लिए सिर्फ वेलंकनी बीच है, बाकी हर जगह आपको मछुआरों के बोट्स और सूखती हुई मछलियां ही दिखेंगी। यहाँ से नीचे उतरेंगे तो पाली बीच आता है, जहाँ से होते हुए हम वेलंकनी बीच जाएंगे, जहाँ पर वेलंकनी भाटे बंदर चर्च है जो आई थिंक उत्तन के सबसे खूबसूरत चर्च में से एक है, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे क्योंकि पहले हम जाएंगे वेलंकनी बीच। वेलंकनी बीच जाने के लिए आप चर्च के नीचे से रोड क्रॉस कर लें। बीच तक जाने के लिए बाइक और कार ले जा सकते हैं क्योंकि रोड वेलंकनी बीच के अंदर तक जाती है। ऐसी ही सेम रोड गोराई बीच पर भी है जिससे कि आप बीच के किनारे पर ड्राइव कर सकते हैं। वेलंकनी बीच काफी क्लीन है और गोराई बीच के कंपेयर में कम क्राउडेड भी। सबसे बेहतर है यहाँ का सनसेट जो आपको एक बार जरूर एक्सपीरियंस करना चाहिए। यहाँ गोवा की तरह नाइट लाइफ तो नहीं है, लेकिन यहाँ कई होटल्स और रिजॉर्ट्स हैं जहाँ पर आप शाम को बैठकर हल्के म्यूजिक के साथ यहाँ की शाम को एंजॉय कर सकते हैं। आप यहाँ पर बीच के किनारे ड्राइव कर सकते हैं जो कि आपको शायद ही कहीं किसी बीच पर करने मिलता है। और ये रहा वेलंकनी बीच का कंप्लीट व्यू। यहाँ से ठीक सामने वेलंकनी चर्च दिख रहा है जिसके ऊपर टॉप में होली क्रॉस पॉइंट है जहाँ पर हमें जाना है, जो यहाँ का सबसे मेन पॉइंट है जहाँ से आप पूरे उत्तन का व्यू देख सकते हैं और सनसेट का वहाँ से एक अलग ही मजा है। दोस्तों ये जो पहाड़ी के टॉप पर दिख रहा है यही होली क्रॉस पॉइंट है। होली क्रॉस पॉइंट जाने के लिए आप यहाँ वेलंकनी चर्च के सामने अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। यहाँ से ठीक सामने चर्च तक रास्ता बना हुआ है जिससे आप चर्च तक पहुँच सकते हैं। दोस्तों ये वेलंकनी भाटी बंदर चर्च है जिसके मेन गेट के सामने से होली क्रॉस पॉइंट जाने के लिए सीढ़ियां जाती हैं। यहाँ मेन गेट से लेकर ऊपर होली क्रॉस पॉइंट तक 5 से 10 मिनट बाई वॉक स्टेयर से लगते हैं। होली क्रॉस जाने के लिए रोड भी हैं लेकिन वहाँ के गेट फिलहाल बंद कर दिए गए हैं, तो यही एक रास्ता है जिस पर आपको स्टेयर चढ़कर जाना पड़ता है। दोस्तों इस पॉइंट पर जाने के लिए आप या तो सनराइज के टाइम पर जाएं या सनसेट के आसपास, क्योंकि बाकी टाइम वहां से पिक्चर्स लेना या वीडियोस बनाना मुश्किल हो जाता है क्योंकि सनलाइट एकदम रिफ्लेक्ट करती है। मैंने स्टेयर्स गिनी तो नहीं लेकिन इतना समझ लें कि 10 मिनट से ज्यादा ही आपको स्टेयर्स चढ़नी है, वो भी बिना रुके। तो खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि कितनी स्टेयर्स होंगी। तो ये स्टेयर्स का आखिरी पड़ाव है जहां से होली क्रॉस एकदम सामने दिखता है। दोस्तों उत्तन बीच जाने का सबसे परफेक्ट टाइम नवंबर से फरवरी तक है, और अगर आप दिसंबर या जनवरी में जाएंगे तो वेलंकनी चर्च से लेकर होली क्रॉस पॉइंट तक सारी सीढ़ियां फूलों से ढकी हुई दिखती हैं। तो गाइज फाइनली हम पहुंच गए हैं वेलंकनी होली क्रॉस पॉइंट। जैसे ही यहाँ पहुंचा तो ये डॉग उठकर मेरे पास आ गया और जहां भी मैं जाऊं मेरे पीछे पीछे आ रहा था। उसके बाद एक दूसरा डॉग आ गया और ये दोनों मेरे आसपास ही घूमते रहे जिसकी वजह से वीडियो बनाने में काफी मुश्किल हुई क्योंकि ये दोनों बार बार पास में आ जा रहे थे। फाइनली वो दूर गए तो मैं होली क्रॉस स्टैच्यू तक गया। वेलंकनी होली क्रॉस पॉइंट उत्तन का चीमाजी अप्पा गार्डन और लाइट हाउस के बाद तीसरा सबसे बड़ा हाईएस्ट पॉइंट है। यहाँ पहुँचने की जो फीलिंग है उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बस इतना कह सकता हूँ मैंने इतने सालों में मुंबई के आसपास ऐसा व्यू आज तक नहीं देखा था। ऐसा नहीं है कि उत्तन के बाकी पॉइंट कम अच्छे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये उत्तन का सबसे बेहतरीन व्यू पॉइंट है। तो चलिए फाइनली आपको दिखाते हैं वेलंकनी होली क्रॉस पॉइंट का एरियल व्यू। जैसे ही आप सीढ़ियां चढ़ेंगे तो स्टैच्यू के पीछे से यानी लेफ्ट साइड से चलते हुए ये है यहाँ का सनसेट व्यू। वहीं फ्रंट साइड से आपको सनसेट व्यू देखने को मिलेगा। यहाँ से आपको 360 डिग्री व्यू पॉइंट मिलता है। ऊपर स्टैच्यू के अराउंड चलने की काफी जगह है और जब तक अंधेरा नहीं हो जाता आपको यहाँ से उतरने का मन ही नहीं करेगा। सामने ही उत्तन लाइट हाउस है, ये होली क्रॉस स्टैच्यू है, ये नीचे वेलंकनी चर्च है जहाँ से सीढ़ियां ऊपर आती हैं, और ये सामने अरेबियन सी व्यू। दोस्तों मैं वीकडेज पर आया हूँ इसलिए क्राउड बहुत कम है, लेकिन फ्राइडे सैटरडे संडे आपको यहाँ पर इतने अच्छे से शूट करने नहीं मिलेगा। ये सामने टावर के पीछे गोराई बीच है। अभी आपको वेलंकनी बीच का नाइट व्यू दिखाते हैं जो सनसेट से कम सुंदर नहीं है। दोस्तों ये था उत्तन का कंप्लीट टूर। अगर आप भी मुंबई के आसपास एक पीसफुल जगह पर अपना वीकेंड बिताना चाहते हैं तो उत्तन एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और घूमते रहिए।